बारिश कौन इस पाठ का अगला स्वाध्याय देखेंगे। परिच्छेद तीसरा दिया है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब परिच्छेद कहाँ से शुरू हो रहा है। राजा ने अब चौथी से लेकर के उत्तराधिकारी हो। इस परिच्छेद को पढ़ करके आगे की कृतियां हल की गई है। कृति एक है आकलन कृति। दिए हुए वाक्यों को घटना के अनुसार उन्हें क्रम में लिखना है। ये जो आपको प्रश्न दिए हैं वो क्रम में वाक्य नहीं लिखे हैं। आपको उन वाक्यों में घटना के अनुसार उन्हें क्रम में लिखना है। पहला प्रश्न दिया है, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। दूसरा वाक्य है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तीसरा वाक्य है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। और चौथा प्रश्न वाक्य दिया है, राजा ने उसे गले लगा लिया। इन चारों वाक्यों को घटना के अनुसार उन्हें क्रम में लगा के पुनः आपको उत्तर के रूप में लिखना है। घटनाओं को क्रम में लगाकर यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है। पहला है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा उत्तर होगा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तीसरा है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। और अंत में दिया है वाक्य, राजा ने उसे गले लगा लिया। इस तरह से आपको ये चारों उत्तरों को हिंदी की नोटबुक में लिखना है। कृति 2, आकलन कृति। सही विकल्प चुनकर वाक्य लिखो। आपको कोष्ठक में 3 उत्तर के विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर चुनकर के आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहला प्रश्न दिया है, 100 में उन्हें रिक्त स्थान खा गई। अब कैसे खा गई, भिगोकर, भुनवाकर या पकाकर। तो सही उत्तर होगा भुनवाकर। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है, तुम तो मेरे राज्य की सच्ची डैश हो। अब इसमें उत्तर क्या आएगा, रानी, युवरागी या उत्तराधिकारी। सही उत्तर होगा उत्तराधिकारी। अगला प्रश्न है, परिणाम लिखिए। प्रश्न दिया है, गेहूं के दाने बोने का परिणाम। उत्तर होगा, वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। उत्तर होगा, राजा को बड़ी निराशा हुई। स्वमत अभिव्यक्ति के लिए आपको प्रश्न दिया है। इसका उत्तर आपको खुद से लिखना है। प्रश्न है, अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखिए। अर्थात आप अपने आसपास ऐसी घटना को देखिए जिसका प्रसंग चतुराई से भरा हो, यानी उस प्रसंग से आपको चतुराई या सीख मिल रही है, उसी से संबंधित वह घटना आपको लिखना है। कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। फसल, फसलें, दाने, दाना, हवा, हवाएं,
बालियां, बाली। परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द लिखिए। युग्म शब्द क्या होता है? जो शब्द योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। अब योजक चिन्ह किन शब्दों के बीच में लगता है? पहले तो शब्द समान होने चाहिए, दूसरा है एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, और तीसरा है एक सार्थक और दूसरा निरर्थक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे किन किन, हरे भरे, लाखों लाख और कहाँ कहाँ। अब दिए हुए परिच्छेद में से इन शब्दों को, युग्म शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है। अगली कृति दी गई है। प्रश्न है, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? पहला उत्तर है, बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा होगा, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरा है, तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिया। और चौथा है, चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला।